बात एक बार फिर बिहार की ही करेंगे। मोकामा में चुनाव के बीच दुलारचंद यादव की हत्या के मामले ने एक राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया। इसी मामले में जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को देर रात कल गिरफ्तार किया गया। पूरी रात पटना से बाढ़ और फिर पटना तक की पुलिस की हलचल देखने को मिली। जानकारी के अनुसार पटना पुलिस की टीम मोकामा से जुड़ी हुई दुलारचंद यादव की हत्या की जांच में जुटी हुई थी। रात को 11:30 बजे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे, जहां पर अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। मौके पर एसएसपी ने अनंत सिंह से बातचीत की और शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर 11:45 पर उनको हिरासत में लेकर बाढ़ से रवाना हो गए। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 30 तारीख को मोकामा में पथराव के बाद दुलारचंद यादव की वो जख्मी हो गए थे, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। बाद में उनकी मौत हो गई। क्या कुछ कहा गया कार्तिकेय शर्मा की तरफ से, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट सुनाते हैं। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं। और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। अब गिरफ्तारी पर पुलिस का स्टेटमेंट क्या है आपको वो भी बताते। देखिए, बेड़ना गांव से अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया, इसलिए गिरफ्तारी हुई। एफआईआर में नाम होने की वजह से यह गिरफ्तारी हुई है। जांच के बाद अनंत सिंह गिरफ्तार हुए। अनंत सिंह के 2 सहयोगियों को भी अरेस्ट किया गया। मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को अरेस्ट किया गया। पूरी घटना अनंत सिंह की मौजूदगी में हुई। 30 अक्टूबर को 2 गुटों में झड़प हुई थी। मामले में डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने भी कार्रवाई की बात कही है। सुनिए। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है। और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे। उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। देखिए, अरेस्टिंग के बाद बाहुबली के फेसबुक पर पोस्ट किया गया कि सत्यमेव जयते, और उन्होंने लिखा, मुझे #मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। ये पोस्ट जो फेसबुक पर उनकी तरफ से किया गया वो हम आपको दिखा भी रहे। देखिए, मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जनसुराज पार्टी के मोकामा से उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर वे पहले कार्रवाई करते तो अच्छा होता। आज 50 वाहनों के काफिले में घूम रहे थे, चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए। अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासत भी चरम पर है। और आप लगातार देखिए जिस तरह से यहां पर दुलारचंद यादव की हत्या हुई, इस पूरे केस को लेकर छानबीन जारी है और तमाम अधिकारियों की तरफ से भी स्टेटमेंट आए। लेकिन फिलहाल जो मोकामा सीट है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी चर्चा में है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में जैसे ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है, देर रात ही गिरफ्तारी होती है, उनको पटना लाया जाता है। हालांकि आज कोर्ट में पेश किया जाना है और इसी बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर बाकायदा की जाती है डीएम और एसएसपी की तरफ से। और इसमें साफ तौर पर डीएम की तरफ से ये कहा गया, एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर कोई आचार संहिता से उल्लंघन करेगा, छेड़छाड़ करेगा या चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा तो फिर यही देखने को मिलेगा या कार्रवाई कठोर होगी और सख्त कार्रवाई होगी। ये कहा गया एसएसपी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे मामले में अब एक तरफ सियासत भी तेज हो गई। हालांकि अब तक कोई जेडीयू की तरफ से आधिकारिक स्टेटमेंट तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि आने वाले समय में इसको लेकर खूब गहमागहमी देखने को मिलने वाली है।